बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा लेसन है हरूफ जारा और ज़मायर का इस्तेमाल, लेकिन हरूफ जारा आज हमारा होगा इला। तो इला का मतलब होता है की जानब या की तरफ, जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं टूवर्ड्स, यानी की तरफ। और आज हम देखेंगे कि हरफ जारा इला जब ज़मायर के साथ मिलता है तो वो मलाप कैसा होता है, और इस मलाप को, इस कोलैबोरेशन को समझने के लिए हम कुरान हकीम की चंद आयात पर गौर करते हैं। मसलन इला जब हुवा के साथ मिलता है तो ये बनता है अलैहि व यहदी इलैहि मन युनीब। सूरा अल शुरा की आयत है कि अल्लाह ताला की ज़ात हदायत देती है उसे जो कि अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ राब्ता करता है। काबिल गौर लफ्ज़ है इलैहि। सेकंड हम देखते हैं कि इला जब हम के साथ मिलता है जो कि गैर हाज़िर का सीगा जमा होता है, और ये बन जाएगा इलाइहिम व अरसलना इलाइहिम रसूलन। यानी सूरा अल माइदा में है कि अल्लाह ताला ज़ात फरमाते हैं कि हमने इरसाल किया उनकी तरफ अपने रसूलों को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब ये यानी जमा का गैर हाज़िर सीगा, थर्ड पर्सन जमा का सीगा हुन्ना होता है, जब इला इसके साथ मिलता है तो बनता है अलैहिन्ना। फलम्मा समिअत बे मक्रहिन्ना अरसलत इलैहिन्ना। सूरा अल यूसुफ की आयत है कि यानी उन ख़वातीन को जब उन्होंने सुना, उन ख़वातीन के उस ऐसी गुफ्तगू को जो मशकूक गुफ्तगू थी या जिसमें एलिगेशंस पाए जाते थे, तो उन्होंने यानी वो जो बादशाह की औरत थी या सरदार की औरत थी, उन्होंने उनकी तरफ एक पैगाम भेजा। इलाइहिन्ना उनकी तरफ इशारा है, यानी उनकी। इला का मतलब जैसे हम जब समझते हैं कि टू वर्ड्स होता है, की तरफ होता है। इसी तरह हम जमा का सीगा देखते हैं जिसमें इला मिलता है जमा का मुतकल्लम सीगे के साथ, जिसे हम कहते हैं, यानी मुतकल्लम जमा का सीगा। आमना बिल्लाही व अनज़लना इलाइना। ये सूरा बकरा की आयत है 136 नंबर के, यानी ईमान लाए अल्लाह ताला की ज़ात पे और फिर नाजिल किया हमारी तरफ, इलाइना टूवर्ड्स अस। फिर हम देखते हैं कि जो हाज़िर का सीगा होता है मुज़क्कर का, इस अलैका, और इन्ना अनज़लना इलाइकल किताबा बिल हक़। तो यानी बिलाशुबा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने नाजिल किया आपकी तरफ किताब को हक़ के साथ। यहाँ कासिम मुराद रसालत में आपकी तरफ इशारा है, और ये सूरा निसा की आयत है। इसी तरह हम देखते हैं कि जब हाज़िर का सीगा मुअन्नस के साथ होता है, इला के साथ प्रोनाउन मिलेगा, ज़मीर मिलेगा, तो बन जाएगा अलैकी। जैसे सूरा मरियम में है कि वाह हुज़्ज़िया अलैकी बेजिज़ इन नखलती, यानी हज़रत मरियम को हुक्म हुआ कि आप खजूर के इस दरख्त को अपनी तरफ खींचें, ज़ोर से हिलाएं। और इसी तरह अब जब हम सीगा इस्तेमाल करते हैं जमा का, लेकिन मुज़क्कर का सीगा होता है कुम, तो जब उसके साथ इला मिलेगा तो ये बन जाएगा अलैकुम व अनज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। बीना के बिलाशुबा हमने आपकी तरफ नूर मुबीन भेजा, यानी कुरान हकीम की तरफ इशारा है, और सूरा निसा की आयत है ये, काबिल गौर लफ्ज़ अलैकुम। तो नाज़रीन, यहाँ से हम देख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ इलैहि, इलैहिम, इलाइना, इलैहिन्ना, इलाइका, इलाइकी, इलैकुम, यानी इन अल्फाज में ये जो अल्फाज का मुरक्कब है, इसमें एक हरफ जारा है और दूसरे उसके साथ ज़मायर हैं। तो कुरान हकीम की आयत को देखने के बाद अब हम गौर करते हैं कि आफ्टर ऑल ये जो कोलैबोरेशन है हरफ जारा और ज़मीर की, ये कैसे होती है, इसका कायदा क्या है। तो अब हम देखते हैं कि इस टेबल में, इस टेबल पे नाज़रीन ज़रा गौर करें। इस टेबल को वाहिद जो कि एक को कहते हैं, तस्निया दो को बोलते हैं, जमा दो से ज़्यादा चीज़ों को बोलते हैं जमा, और तीन टेबल जो हैं वाहिद तस्निया जमा को ज़ाहिर करते हैं जो कि वर्टिकल हैं, और अगर आप हॉरिजेंटली देखें तो मुज़क्कर और मुअन्नस के सीगे को मद्देनज़र रखा गया है। और इस टेबल में आपको इला जो है वो जब ज़मायर के साथ यानी प्रोनाउंस के साथ जब मिलता है तो उसकी क्या शक्ल बनती है और उसके क्या मुआनी बनते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो थर्ड पर्सन है, जिसको हम उर्दू में गैर हाज़िर कहते हैं, यानी ऐसा प्रोनाउन, ऐसा ज़मीर जो कि हाज़िर नहीं होता, लेकिन वो जिसको हम ही, शी, इट, दे बोलते हैं, उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो अरबी ज़बान में जैसे कहते हैं हुआ, कहते हैं ही को,
یعنی پہلے مذکر کا سیغہ ہے، تھرڈ پرسن کا مذکر، الا کے ساتھ ملے گا تو ناظرین یہ بن جائے گا علیہ، علیہ، یہ ہوگا کسرہ، یہ ہوگا فتحہ، اور یہ اور علیہ، علیہ۔ اور جب الا بنتا ہے ہما کے ساتھ یعنی دو غیر حاضر مذکر تو یہ بن جائے گا علیہما، علیہما، ایلیہما۔ اسی طرح جب ہم کے ساتھ یعنی جمع کا سیغہ ہوگا تو یہ بن جائے گا الیہم، الیہم۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تھرڈ پرسن میں مؤنث کے ساتھ الا کیسے بنتا ہے، تو یہ بن جائے گا الیہا، علیہا، یہ بن جائے گا علیہا، یہ بن جائے گا علیہا، علیہا۔ اور جب دو مؤنث ہو جائیں گی تو یہ بن جائے گا الیہما، 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 ایک نیچے کسرہ یعنی جیسے مذکر میں بنا تھا۔ اور جب یہ مؤنث تھرڈ پرسن ہوگا ہنہ، ہنہ کے ساتھ ملتا ہے تو یہ بن جائے گا الیہن، الیہن۔ یہ تو ناظرین ہوگا تھرڈ پرسن۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب حاضر کے ساتھ یعنی جو سیکنڈ پرسن ہوتا ہے جس کو ہم یو بولتے ہیں مذکر و مؤنث، اس کے ساتھ الا بنتا ہے تو کیا شکل بنتی ہے؟ الا پلس انتا کہتے ہیں یو کو جو مذکر ہوتا ہے، الا انتا، تو یہ بن جائے گا الی، الی کا، یہ بن جائے گا علی کا، الی کا۔ تو ناظرین یہ بن جائے گا علی کا، انتا کے ساتھ ملے گا۔ جب دو ہوں گے انتا تو یہ بن جائے گا علیکما، ایلیکما۔ اسی طرح جب یہ انتم کے ساتھ ملے گا تو یہ بن جائے گا علیکم، علیکم۔ اب ہم آتے ہیں ناظرین کہ جب سیکنڈ پرسن کی مؤنث ہوگی تو یہ بن جائے گا الا اور انتی کے ساتھ ملے گا انتی، تو یہ بن جائے گا علیکی، علیکی۔ اور جب دو فیمیل ہوں گی لیکن حاضر ہوں گی تو یہ بن جائے گا علیکما، وہی جو میل میں تھا، علیکما۔ ناظرین اسی طرح جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں کہ الا کو ہم جو جمع کا صیغہ ہے انتنا یعنی سیکنڈ پرسن، انتی کی جو جمع ہے وہ انتنا ہے، تو الا کا جب ملاپ ہوگا تو یہ بن جائے گا علیکنہ، کنہ، کنہ۔ اور اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب متکلم کا جو صیغہ ہے جو فرسٹ پرسن ہوتا ہے، جو میں کلام کرنے والا اگر صیغہ واحد ہے، انا، میں کو بولتے ہیں، تو الا اس کے ساتھ ملے گا تو یہ بن جائے گا الیہ۔ ویسے دو لفظ ہوں گے، لام یہ اور یہ، دو یہ ہو جائیں گے، الیہ یعنی دو یہ، گویا کہ اس طرح کی دو یہ آئیں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قانون ہوتا ہے عربی کا کہ جب دو لفظ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر شد ڈال دی جاتی ہے، تو یہ بن جائے گا الیہ، الف لام یہ، اور اس کے اوپر یہ شد آ جائے گی اور یہ بن جائے گا علیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں پہ دو یہ ہیں، شد کا مطلب ہے اس کے نیچے دو یہ پڑی ہوئی ہیں، تو یہ بن جائے گا الیہ، الیہ۔ اور اس کو ہم بولتے ہیں یائے متکلم، یائے متکلم یعنی کلام کرنے والی یہ متکلم، یہ بڑی خاص ہوتی ہے اور اس کے اپنے پروٹوکول ہوتی ہے۔ اس کی طرح الا جب نحنو سے ملتا ہے جس سے ہم بولتے ہیں تو یہ بن جائے گا الینا، الینا، الینا۔ تو ناظرین یہ دیکھیں، یہ ٹیبل بہت خوبصورت ٹیبل، غور کریں۔ الا جب مختلف ضمائر کی شکلوں کے ساتھ اپنا ملاپ کرتا ہے، یعنی تھرڈ پرسن میں مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع، اور سیکنڈ پرسن میں مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع، اور پھر اس طرح متکلم میں واحد اور جمع کے صیغے میں،
मुज़क्कर और मुन्नस का लिहाज भी रखते हुए, चूँकि मुतकल्लम में जो मुन्नस और मुज़क्कर होता है वो अना और नहनों के अंदर ही होता है, अलबत्ता इसमें तस्निया का सीगा नहीं होता, लिहाजा दो ही इस्तेमाल हुए हैं सीगे, एक अना का मेरे लिए और एक नहनों का हम के लिए। और अभी हम देख सकते हैं कि इला जब अना के साथ मिलेगा तो इलैया, और नहनों के साथ मिलेगा इलैना। अच्छा, अब जब हम कुरान हकीम पढ़ते हैं तो आपको जब यहाँ ये अल्फाज नज़र आएंगे जो मैंने रेड में यहाँ लिखे हुए हैं, तो आप इनका तज्जिया कर सकते हैं। वो तज्जिया क्या होगा कि ये दो चीज़ों का मरकब होगा। वो दो लफ्ज़ क्या हैं, वो दो चीज़ें क्या हैं, दो यानी ग्रामर के वो दो अनासर कौन से हैं। एक होगा इला, इला आता है हरूफ जार में, जिसको हम प्रेपोजिशंस बोलते हैं, हरूफ जो होते हैं हरूफ जारा, इला। और होम क्या है, ये ज़मीर है, ये इस्म है, जो कि यानी ऐसा प्रोनाउन जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। तो नाज़रीन ये बहुत ही अहम है अरबी ज़बान में या कुरान हकीम के समझ रखने के लिए या कुरान को समझने के लिए। आपको इसका तज्जिया यानी ये जितने भी अलैहिन्ना, अलैकुम, अलैकुम, अलैकुन्ना, अलैना, जितने भी अल्फाज हैं इनका तज्जिया करना पता होना चाहिए कि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, और जब हम इनको मिलाएंगे तो फिर इनका रिजल्ट क्या निकलता है। तो गोया इनका दोनों तरीके से, यानी आगे से पीछे और पीछे से आगे आपकी मशक होनी चाहिए। तो लिहाजा नाज़रीन आज का जो होमवर्क होगा वो यही होगा कि आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें मुज़क्कर मुन्नस तस्निया और इसके अलावा वाहिद तस्निया जमा और मुज़क्कर मुन्नस का लिहाज रखा जाएगा, और इसके बाद आप इला को ज़मायर के साथ मिलके इस टेबल की प्रैक्टिस करेंगे और इनको याद भी करेंगे, समझेंगे भी और अपने हाथ से बनाएंगे भी। थैंक यू वेरी मच। और कल इंशाअल्लाह हमारा जो लेसन होगा वो होगा अला पे, यानी इसके बाद हम पढ़ेंगे जो अला। अला का मतलब होता है जिसको हम ऑन बोलते हैं अंग्रेजी में, पर बोलते हैं उर्दू में, किसी चीज़ को, कि मेज़ के ऊपर किसी चीज़ को रखना। तो जो पर के मानी में आता है वो आयन लाम ये के साथ आता है, अला। तो इंशाल्लाह हमारा अगला जो लेसन होगा वो हम देखेंगे कि अला का इसमें ज़मायर के साथ क्या शक्ल बनती है और क्या अल्फाज बनते हैं। थैंक यू वेरी मच।